परमेश्वर प्यारे, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके भजनों को सुन सुनकर भक्तिमय हो गया। मैं एक ब्रह्म राक्षस से मानवीय प्रवृत्ति में बदलने लगा, और जब मानवीय प्रवृत्ति जागने लगी तो तुम्हारे सिवा मेरी मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं मिला। मैंने सोचा कि यदि मैं तुम्हारा रूप और पुण्य ले लूं तो मैं प्रभु की आराधना करके अपने पापों से मुक्ति पा पाऊंगा। किंतु मुझे यह नहीं पता था कि मेरा ब्रह्म राक्षस स्वरूप तुम्हारे पुण्य समाप्त होने के बाद तुम पर इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि तुम अपनी ही बहन को समाप्त कर दोगे। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो अपना सब कुछ खो चुका हूं कुपासा। जो तुमने किया वो तुम्हारा लालच था, और जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे लालच का फल है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कुपासा, मैं तुम्हें प्रभु दर्शन कराता हूं। प्रभु के दर्शन? हाँ। कैसे? ये देखो। प्रभु? हाँ परमेश्वर प्यारे, अब देखो। प्रभु, प्रभु, मुझसे भूल हो गई प्रभु। मैं झूठे सम्मान और संसारिक व्यू में उलझकर आपसे दूर होकर चला गया। मुझे कदाचित उसी का दंड मिला है कि मैं आज सबसे दूर हूं और इस दुष्ट ब्रह्म राक्षस का जीवन जी रहा। आपको मुझसे नहीं, किसी और से क्षमा मांगनी चाहिए। किससे प्रभु? आपके भाई मेरे समक्ष साधना दीदी, कहाँ है आप? कहाँ है? यही तो है जिसने मुझे समाप्त किया था। ये मेरे भाई जैसा प्रतीत होकर भी मेरा भाई नहीं है। कहाँ है मेरा भाई? ये आपके भाई की देह है, और इनमें आपके भाई की प्राण है। ये दोनों ही आधे आधे आपके भाई है। नहीं 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 हनुमान, ये दोनों मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा भाई मुझे बहुत प्रेम करता था। ये दोनों ही आधे आधे? क्यों नहीं मुझे पहचानेगा मेरा भाई? क्यों मुझे मारेगा? साधना, मैं ही वो अभागा हूं जो ब्रह्म राक्षस बन गया और तुम्हारी मृत्यु का कारण बना। बहन, मैं सत्य तुम्हें इसलिए नहीं बता सका कि तुम ये सत्य जानकर और भी दुखी हो जाओगी, और तुम्हारी आत्मा भी मेरी तरह भटकते भटकते ब्रह्म राक्षसी में बदल जाएगी। तुम्हारा कोई अपराधी है तो वो तुम्हारा भाई नहीं, मैं हूं। कुपासा अर्थात मेरे रूप में जो भी है वही तुम्हारा भाई है। कैसे मैं मान लूं? ये लो, ये कंगन व्यक्ति की वास्तविकता दिखाता है। आप इससे देख लो कि इस रूप के पीछे किसकी आत्मा है। भैया,
धन्यवाद प्रभु। आपके कारण मैं अब रक्त पिपासु नहा रहा। अब मैं अपने जीवन में किए गए पापों की मुक्ति के लिए आपके नाम की प्रार्थना करूंगा। अपना जीवन प्रभु की प्रार्थना में व्यतीत कर दूंगा। मेरी भी इच्छा पूर्ण कराने का बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मुझे भी आपके कारण मुक्ति मिली है। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी माता भी यथाशीघ्र स्वस्थ हो। धन्यवाद। मेरी भी मुक्ति का मार्ग बताइए प्रभु। प्रभु मैं नहीं, प्रभु तो शिव है और वही आपकी मुक्ति का मार्ग है। देखिए श्रावण चल रहा है और श्रावण के दिन सारे ही प्रभु के भक्ति के रस में डूबे रहते हैं। मैं आप दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह आप पहले प्रभु की आराधना करते थे, उसी तरह इस श्रावण में भी उनकी आराधना करते हुए 4 सोमवारों का व्रत रखें। प्रभु ने चाहा तो आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। हम अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु की आराधना अवश्य करेंगे। से सूर्योदय हो रहा है। अब स्नान करके मैं भी आगे की यात्रा आरंभ करता हूँ। हनुमान, हमारी एक विनती है। क्या? हम दोनों का नया जीवन आपके कर कमलों से आरंभ हो। वो भोर वंदना आप करें। अवश्य। और मैं प्रभु से विनती करूंगा कि आप दोनों के देह और आत्माएं वापस अपने स्थानों पे आ जाएं। हनुमान ने तो बहुत ही बुद्धिमत्ता का कार्य किया है स्वामी। इतने छोटे बालक ने किस प्रकार अपनी बुद्धि लगाकर ब्रह्म राक्षस को मनुष्य बना दिया और एक भाई को उसकी बहन से मिला दिया। हनुमान की यात्रा से बहुत से लोगों की मुक्ति जुड़ी है देवी, और अभी तो उनकी यात्रा के केवल 2 ही चरण हुए। क्या हमें इसी प्रकार के और भी मनोहर कृत्य देखने को मिलेंगे स्वामी? अवश्य देवी, इससे भी अधिक मधुर प्रसंग अभी शेष है। सचमुच प्रभु, आपकी लीला का मैं अब जाकर आनंद लेना आरंभ कर चुकी हूँ। तो क्या अब मैं ये सोचूं कि अब आप मुझसे कोई और अन्य प्रश्न नहीं करेंगे? मेरे प्रश्न भले ही आपको ऐसे प्रतीत होते हो कि जैसे मैं आपकी धार्या ना होकर एक साधारण स्त्री हूँ जिसे कोई ज्ञान नहीं, किंतु प्रभु मेरे प्रश्न उस जनमानस से उठते हैं जो इस कथा का आनंद लेंगे। भविष्य में जब आपके अंश हनुमान के द्वारा आरंभ की गई कांवल यात्रा के विषय में कथा सुनाई जाएगी तो मानव मन में ये प्रश्न उठेंगे ही, और जब कथा वाचने वाला मेरे द्वारा उठाए गए इन प्रश्नों को स्वयं ही बताता चलेगा तो मनुष्य प्रश्नों में ना उलझकर रसास्वादन कर सकेगा। इसी कारण तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर तब तक गुप्त रखते हैं जब तक कथा अपने चरम पर नहीं आ जाता। प्रभु सब कुछ जानते हुए भी मुझसे भेद रखते हैं स्वामी। देवी, आप भी तो सब कुछ जानते हुए हमसे प्रश्न करती हैं। जिस जनमानस का प्रतिनिधित्व करके आप प्रश्न करती हैं, कि जनमानस के रस को बनाए रखने के लिए हम भी आपके प्रश्नों का गोलमोल उत्तर दे देते हैं। तो प्रभु मुझे अब इस कथा का नवीन चरण जानना है। प्रभु मेरे सभी पापों का दंड मेरी प्रेसी मेरी भार्य अंजना कुलमत से इस विष का उपचार लाने गए
धन्वंतरी जी भी अभी तक नहीं लौटे। प्रभु, यदि ये आपकी कोई लीला है तो कृपया करके इसे शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करे प्रभु। मैं अपनी पत्नी और पुत्र से ये दूरी सह नहीं सकता प्रभु। प्रभु, आप चाहे तो मेरे प्राण संकट में डाल सकते हैं, आप मेरे प्राण ले ले प्रभु, किंतु मेरी भार्य अंजना को स्वस्थ कर दे प्रभु। मेरी पीड़ा का निदान करे प्रभु, मेरी पीड़ा का निदान कर। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे महादेव, मैं कभी भी इतना एकाकी नहीं रहा प्रभु। मुझसे दुख सहा नहीं जाता प्रभु। मेरी आंखों के आगे मेरी अंजना तिल तिल कर अपने प्राण त्याग रही है प्रभु। मैं कुछ भी नहीं कर पाता और न जाने मेरा पुत्र कहाँ होगा, किस दशा में होगा प्रभु। प्रभु, मेरे पुत्र की शीघ्र मुझसे भेंट करा प्रभु। प्रभु, मैं तो स्वयं ही इतना असहाय हूं कि अपने पुत्र के पास जा भी नहीं सकता। मेरी वेदना तो देखिए कि मुझे स्वयं को अपने पुत्र को अपने से दूर भेजना पड़ा। प्रभु, अब मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा आपके हाथों पे है। मेरी अंजना और मेरे हनुमान की रक्षा पे प्रभु। प्रभु, राम प्रभु, मेरी विनती सुनिएगा प्रभु, मेरी विनती सुनिएगा प्रभु। प्रभु, मेरी अंजना और मेरे पुत्र हनुमान की रक्षा करें। इस अर्शी ने तो अब अपना प्रभाव दिखाना भी समाप्त कर दिया है। हे प्रभु, न जाने धन्वंतरी जी कहाँ हैं और वो आ क्यों नहीं रहे। उनके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिल पा रही। तीव्र वर्षा हो रही है और मेरा हनुमान वो अभी भी वन में है। न जाने किस दशा में होगा, किस मार्ग पर किस किस प्रकार की व्याधियों से जूझ रहा होगा। मैं इतना आसक्त कभी नहीं रहा प्रभु। आज प्रथम बार हमें कर्महीन प्रतीत हो रहा है। ना ही हम अपनी अंजना के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना ही अपने पुत्र हनुमान के लिए। हे प्रभु, मैं राजवेद को बुलाकर लाता हूं। मैं इतना आसक्त कभी नहीं रहा प्रभु।
आज प्रथम बार हमें कर्महीन प्रतीत हो रहा है। भाई, हम अपनी अंजना के लिए कुछ कर पा रहे हैं और न ही अपने पुत्र हनुमान के लिए। हे प्रभु, मैं राजवेद को बुलाकर लाता हूं। कदाचित अंजना की इस दशा को हनुमान के आने तक वो स्थिर रखने में कोई उपाय बताएं। मैं चाहता हूं। जय राम जय राम जय राम। हे प्रभु राम, अनायास वर्षा आरंभ हो गई है और इधर तो मुझे कोई स्थान भी नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पर मैं तनिक रुक सकूं। राम 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 राम, जय राम जय राम 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 राम, जय राम जय राम जय राम। प्रणाम महाराज। महाराज, महारानी की नाड़ी का स्पंदन बहुत ही मंद हो गया है। हाँ, आप कुछ उपाय नहीं कर सकते? महाराज, कदाचित इस औषधि के सेवन से महारानी की नाड़ी का स्पंदन ठीक हो जाएगा। प्रभु करे। आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो। हनुमान, 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 पुत्र कहाँ हो तुम? मेरे लाल, मेरे पास आओ लाल। ये मुझे क्या हुआ है? नाथ, नाथ, क्या आप मुझे सुन नहीं सकते? महाराज, आपको थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। वैसे भी आपने इतने दिनों से एक पल भी विश्राम नहीं किया है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं राजवेद जी, जब तक मेरी अंजना ठीक नहीं हो जाती तब तक राजवेद जी मुझे चैन कैसे आएगा? आप विश्राम तो कर लीजिए थोड़ी देर। किंतु मुझे हुआ क्या है नाथ? वैद्य जी, अंजना की नाड़ी तो और भी मंद होते जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं मृत हूं? नहीं, मेरे पुत्र से मिले बिना हनुमान! क्या हुआ वैद्य जी? इनकी नाड़ी तो तीव्र गति से निम्न स्तर पर जा रही है। यदि इसी तरह ये निम्न गति पर जाती रही तो महाराज। ये क्या है प्रभु? इतना गूढ़ रहस्य? कब, क्यों, कैसे?
आप स्वयं जान लीजिए देवी। क्या हुआ वैद्य जी? इनकी नाड़ी तो तीव्र गति से निम्न स्तर पर जा रही है। यदि इसी तरह ये निम्न गति पर जाती रही तो महाराज ऐसा नहीं हो सकता राजवीर जी। आपको नाड़ी को जांचने में कुछ भूल हुई है। अब पुनः जांचिए। राम 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 जय राम 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 राम। हाँ, ये स्थान सही है। मैं यहीं पर रुकता हूँ। इस सूरज की डाल पर मैं अपनी कांवड़ लटका सकता हूँ। बड़े पत्ते होने के कारण ये कुछ देर तक मुझे वर्षा से बचा सकेंगे। हे प्रभु, मेरी माता की रक्षा करना। वर्षा ऋतु में बहुत ही विषैले कीट आते हैं। माते, अंजना, अंजना, माते, क्या हुआ? माते, अंजना, देखिए ना पिताजी, माते को क्या हुआ? मेरे माँ को काटेगा? आंखें खोलिए माते, आंखें खोलिए। मेरी माँ को शीघ्र स्वस्थ कर दो प्रभु। मेरी माँ के बिना मैं नहीं रह सकता। वो मेरी माँ ही नहीं, मेरी आत्मा है प्रभु, मेरी आत्मा है। मैं तो मात्र देह हूँ प्रभु। मुझे मेरी माँ मेरी माँ किस अवस्था में होगी प्रभु? माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? कदाचित मेरे माँ को छाया संकट गहन होते जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ को बताकर आता हूँ कि मैं इस यात्रा में मध्य भाग तक आ गया हूँ। मैं शीघ्र ही उनके लिए औषधि लेकर आऊंगा। प्रभु, इतनी मूसलाधार वर्षा है और मेरा पुत्र राज्य में कहीं भी नहीं, और मैंने अपनी देह देखी है। क्या मैं मर गई हूँ? क्या मेरी आत्मा आपके समक्ष आई है प्रभु? यदि ऐसा है प्रभु, तो मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। उसके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं प्रभु। किंतु प्रभु, मुझे मृत्यु दूत आकर ले जाए, इससे पूर्व मेरे पुत्र के दर्शन करवा दीजिए। मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए प्रभु, एक बार प्रभु, एक बार। उसके बाद मैं शांति से इस लोक को छोड़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यमदूतों के आने से पूर्व मेरा पुत्र मुझे एक बार दिखा दीजिए प्रभु। उसके दर्शन करना मेरी अंतिम इच्छा है। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए।
मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। माते माते पिताश्री पिताश्री। राजवत जी, अंजना की देह तो शीतल होती जा रही है, कुछ तो सोचिए। माते माते। पिताश्री, माते की आत्मा उनके देह में नहीं है। पिताश्री आप। महाराज, एक बार पुनः देखिए। राजवत जी, नगन नहीं माते, नहीं नहीं माते, आपको कुछ नहीं हो सकता माते। माते आंखें खोलिए माते। माँ, मैं आ गया हूँ माँ। मैं कितना अभागा हूँ, मैं आपके लिए औषधि भी नहीं ला सका। मुझे क्षमा कर देना माते। मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ माते। हनुमान, मेरा पुत्र विलाप कर रहा है। हनुमान, पुत्र, कहाँ है पुत्र? पुत्र, पुत्र, मैं आ रही हूँ पुत्र। तू चिंता मत कर पुत्र, मैं आ रही हूँ। तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी मैं आ रही हूँ पुत्र। मैं आ रही हूँ पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। राजवत जी, आप कोई और औषधि प्रयोग कीजिए ना। महाराज, मैं हर प्रयास कर चुका हूं, क्षमा करें। किंतु कुछ समय पूर्ण ही इनकी देह पूर्ण रूप से शिथिल हो चुकी है। अब तो देखिए ना, इन्हें श्वास लेने में भी। आप कुछ भी कीजिए राजवत जी, मेरी अंजना को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि मेरी अंजना को कुछ हो गया ना, तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। आप कुछ कीजिए राजवत जी, मेरी अंजना के प्राण बचा लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैं आपको इतनी निस्सहाय अवस्था में छोड़ गया था। यदि मुझे पता होता कि मैं मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, ये मृत्यु संजीवनी की जड़ी है। मारक से मारक मूर्छा पर भी इसका असर होता है। तो आप देख क्या रहे हैं? इसका अर्क बनाइए और चूर्ण बनाकर मेरी अंजना को दीजिए। बचा लीजिए मेरी अंजना को। महाराज, मेरी तो ये चिंता है कि इस औषधि का अर्क महारानी की जीवा से नीचे कैसे उतरेगा। आप अर्क बनाइए, आप बनाइए अर्क। जी। हनुमान, हनुमान, तेरे पुत्र। माते, आप कहाँ चला गया था तू? मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था तू मेरे लाल? किंतु पुत्र, तू मुझे कैसे देख पा रहा है पुत्र? अर्थात नहीं, मेरे पुत्र के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता मेरे पुत्र के साथ। प्रभु मेरे साथ इतना निष्ठुर नहीं हो सकते। क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंतित और गलान क्यों हो गई है? मैं तो पुत्र, मेरी तो अंतिम इच्छा तेरे दर्शन की थी पुत्र, किंतु मैं तो मृत्यु मैं तुझे देख पा रही हूँ, तुझे छू पा रही हूँ, किंतु इन्हें नहीं। तो क्या? नहीं माँ, आपको मिथ्याभास हो रहा है। ना आप में थे और ना मैं। किंतु फिर ऐसे? ये मेरा मानस रूप है। मैं आपसे भेंट करने आया था।
मुझे लगा कि आप, इसीलिए मैं विलाप कर रहा था माते। पर पुत्र, मैंने तुझे सारे महल में ढूंढा, तुम वहाँ नहीं थे पुत्र। मैं तो उसकी किरण विष का प्रभाव मिटाने वाली औषधि के लिए गौमुख की यात्रा पर हूँ माँ। तू लौट के आजा पुत्र, मैं मृत्यु से पूर्व एक बार तेरे दर्शन करना चाहती हूँ। और मैं भी आपको कहता हूँ माँ कि आपको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की वार्ता ना करें आप। मैं आपके लिए औषधि लेकर आऊंगा और आप स्वस्थ भी हो जाएंगी। किंतु तब तक आपको मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? आप अपनी देह का त्याग नहीं करेंगी और मेरे आने तक आप अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाकर इस विष का प्रतिकार करेंगी। किंतु पुत्र, मैं तेरे साथ ही जाना चाहती थी। जब तू वापस आएगा, मैं भी तेरे साथ लौट आऊंगी। नहीं माते, यदि आप देर तक अपनी देह से बाहर रहेंगी तो कदाचित यहाँ पर आपको मृत मानकर आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और मेरी सारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। अब आप कृपया अपनी देह में आ जाइए और मुझे आशीष दीजिए, मैं अपनी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। मेरा आशीष सदा तेरे साथ है पुत्र। जाइए माँ, मैं आपसे फिर भेंट करने के लिए आऊंगा। नहीं नहीं पुत्र, तू यात्रा कर ले। यदि मेरी देह पर बिना प्राणों के इस महल पे संकट है तो तू तो पुत्र बन जा रहा है। यदि तुझ पे कोई संकट आया, मैं नहीं चाहती कि तुझ पे कोई संकट आए पुत्र। तू जा, मैं वचन देती हूँ, तेरे आने तक मैं अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाकर इस विष का प्रतिकार करती रहूंगी। तू जा पुत्र, तू जा। माँ और पुत्र का ये मिलन देख मेरी भी आंखों में अश्रु आ गए प्रभु। ये बंधन ही ऐसा है जिससे ऊपर और पवित्र कोई बंधन नहीं। देवी, हनुमान को इस मोह को त्याग देना चाहिए, अन्यथा वो बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। माँ और पुत्र का ये मिलन देख मेरी भी आंखों में अश्रु आ गए प्रभु। ये बंधन ही ऐसा है जिससे ऊपर और पवित्र कोई बंधन नहीं। देवी, हनुमान को इस मोह को त्याग देना चाहिए, अन्यथा वो बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप प्रभु? हर एक बालक का मन अपनी माता से जुड़ा होता है। और माता पर कोई कष्ट आए तो पुत्र को आभास होता ही, और जब पुत्र पर कष्ट आए तो माता को आभास होता है। अंजना का मानस स्वरूप उनके पुत्र के वियोग में उनकी देह से बाहर आया है, और हनुमान भी अपने मानस स्वरूप में अंजना के वियोग में द्रवित होकर ही आए। ऐसा करने से क्या कष्ट आ सकता है? देवी, आपकी बात अर्ध सत्य है और अर्ध असत्य। कैसे प्रभु? देवी, आप मात्र एक ओर देख रही हैं, जहां पर अंजना और हनुमान का भाव विभोर करने वाला प्रसंग चल रहा है, किंतु दूसरी ओर जहां हनुमान की देह है, वहां उस प्रसंग पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। महाराज, ये क्या प्रभु? देवी, ये उनका क्षेत्र है और वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र घूम सकते हैं। स्वतंत्र घूमना तो ठीक है प्रभु, किंतु ये हनुमान की ओर बढ़ रहा है, इसे रोकिए प्रभु। देवी,
आप पुनः हमसे वही करने की विनती कर रही हैं जो नियति के मार्ग में बाधा डाला। ये दंग, ये पीड़ा। प्रभु, ये क्या प्रभु? आपने कहा था कि हनुमान को इस यात्रा में दैहिक कष्ट नहीं होगा। ऐसा हमने कब कहा था देवी? देवर्षि नारद जी के समक्ष। नहीं देवी, कदाचित आपको भ्रम हुआ। हमने तो कहा था कि हर यात्रा में कठिनाइयां तो आती थी, हर परीक्षा में कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। इतने छोटे से बालक पर इतने कष्टों की वर्षा। देवी, देवी आप मेरी बात सुनिए। नहीं प्रभु, ये तो अन्याय है। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको हनुमान की परीक्षा लेने के लिए उत्तेजित किया। आप और विष्णु जी मिलकर उसकी परीक्षा ले रहे हैं, पर हनुमान अभी बहुत छोटे हैं। अभी उनकी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई है और वो अपने देह से इस विष को निकालने की कला भी नहीं जानते। फिर इस सर्प के विष वो कैसे निकालेंगे प्रभु? कैसे निकालेंगे? हनुमान, हनुमान पुत्र। महाराज, महारानी की स्थिति अब स्थिर रहेगी। धन्यवाद रुद्राज जी, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान सर्प के विष के चढ़ने के कारण मूर्छित हो गए प्रभु। आप उनकी किसी तरह सहायता क्यों नहीं करते प्रभु? सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। देवी, हम इस समय हनुमान की कोई सहायता नहीं कर सकते।